रात्रि। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सब स्वस्थ मस्त और अपने घर में अच्छे होंगे। आशा करके अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज ही करवा चौथ का व्रत, तो सभी सुहागन औरतों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज सभी लोगों ने व्रत रखा होगा, औरतों ने, सुहागन औरतों ने, तो मैं भी एकदम रेडी हो गई हूँ पूरा 16 श्रृंगार करके। तो देखिए मैंने पहना रेड साड़ी और ये रहा पिछौड़ा। तो और तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह के बज रहे हैं अभी 9:30। तो हम अभी पाठ पूजा करते हैं, मंदिर में दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ अपनी देवरानी को, बुलाती हूँ आपके साथ। तो चलिए बने रहेगा, दोनों का लुक दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी देवरानी, जो कि एकदम बहुत ही सुंदर लग रही है। तो देखिए इनने भी रेड साड़ी पहनी है और मैंने भी रेड, और साथ में दोनों का सेम टू सेम मैचिंग ये है पिछौड़ा। तो सासू माँ का भी है पिछौड़ा सेम मैचिंग का, तो वो शाम को पहनेंगे क्योंकि उनका फास्ट नहीं है। तो चलिए देखिए हमारे तो तो चलिए अब हम मंदिर की पूजा करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स मंदिर पे हमने जला दिया है दिया सुबह ही, और यहाँ पे अलग से बना रखा करवा चौथ मैया का सारा श्रृंगार और हमारी थाल वगैरह सब हमने दिया भी जला दिया है। तो अब हम कथा करते हैं सुबह के टाइम पे। तो उसके बाद आपको मैं करवा चौथ की कहानी आपको बताऊंगी, तो कथा के द्वारा। तो चलिए अभी हम सुनते हैं कथा। तो फ्रेंड्स अब हम कथा पढ़ने जा रहे हैं करवा चौथ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करवा चौथ माता की जय। तो करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक सहागुर था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी, एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभी से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले और पढ़ती जाइए, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले की गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कठोरी कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई।
करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ए करवे वाली मेरे को भी करवे दे जाओ। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैरों में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो। वह जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू मुझे उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाए। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं, उसके कांटे निकाल दिए, तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोई नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ साल खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन की सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपनी पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते सुनते कटोरी में चावल ले चाँद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंदा ये चंद्रावली, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतिन का हार, कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़, नीम तले ससुराल। चंदाए। करवा चौथ उजमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख ले। उस थाली के चारों ओर रोली चावल के साथ हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगाकर उन्हें दें। वे उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। बोलो करवा चौथ माता की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। लाल रंग की साड़ी माँ अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा भवानी, कबाली शेर में सवार मेरी मैया तू दुर्गा भवानी, कबाली शेर में सवार मेरी मैया तू दुर्गा भवानी। कनकपुरा धाम छा गिरी नाम छा दुर्गा भवानी, कनकपुरा धाम छा गिरी नाम छा दुर्गा भवानी, कबाली शेर में सवार मेरी मैया तू दुर्गा भवानी, कबाली शेर में सवार मेरी मैया तू दुर्गा भवानी। लाल रंग की साड़ी माँ अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा भवानी, लाल रंग की साड़ी माँ अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा भवानी, कबाली शेर में
भवानी रामनगर धाम छा गिरजा तेरो नाम छा दुर्गा भवानी रामनगर धाम छा गिरजा तेरो नाम छा दुर्गा भवानी कबाली सिर में सवार मेरी मैया तू दुर्गा भवानी। तो फ्रेंड्स रात हो गई है, मैंने दिन का कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया है तो सीधे रात से, और रात के बज रहे हैं अभी 8। तो अभी हम चाँद का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी हमने पहन लिया है नान टिक्का और ये दक्षु दिखा रहा है पटाखे। तो फ्रेंड्स मैं तो हो गई हूँ रेडी, वही दिन में जो पहनी थी सुबह वही साड़ी पहनी हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सासू माँ भी एकदम रेडी हो गए हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स मम्मी जी का लुक कुछ इस तरह से है, मांग टिक्का गलो बंद माला और पिछौड़े के साथ और रेड साड़ी के साथ एकदम काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। एक बार पीछे घूम के दिखा दो, ये देखिए। और ये रही भावना और ये भी काफ़ी सुंदर लग रही है। तो उसने बिन्नत और मांग टिक्का और पौंची पहन ली है। तो देखिए सभी का पिछौड़ा, हम तीनों का पिछौड़ा सेम है और अच्छा लग रहा है काफ़ी। और चुन्नी वाला है तो काफ़ी हल्का भी लग रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे देवर जी चाँद का इंतजार करते हुए कि मैं अपनी बीवी को कब पानी पिलाऊं। और ये रहा दक्षु, और यहाँ पे हमने सब रेडी कर दिया है थाल वगैरह। और ये रहे मेरे पति देव जो कि अभी है नहीं मेरे पास, जब आएंगे तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। तो फिलहाल आज मैं फोटो से ही पूजा करूंगी, पहली बार ही फर्स्ट टाइम होगा कि इससे फोटो से पूजा कर रही हूँ, वरना हमेशा बर्तन साथ रहे मेरे।
हमारा पाठ पूजा पूरी हो गई है और चाचू को दे। पूजा भी लग चुकी है चंद्रमा में, तो काफी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब नीचे जाते हैं और थोड़ा भोजन ग्रहण करते हैं। गिलास में डाल देना।